का हवन यज्ञ सब था। और खुशी की बात है कि आप बढ़ चढ़कर सब हिस्सा ले रहे हैं। सब जो है तो हवन में भी सब हिस्सा किया। तो जितना भी समय हमारे पास है 1.5 घंटा वो सब भगवान के चरणों में अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे ही मेले ऐसे उत्सव जो है इस पावन क्षेत्र में भगवान गौरवनाथ जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लगे रहे। प्रार्थना करिए यह जो भगवान का पावन सत्संग का तार है ये सदा जुड़ा रहे। जीवन में सुख आए, दुख आए, उन्नति आए, लेकिन किसी भी प्रकार से हानि लाभ कुछ भी हो हम भगवान से कभी भी दूर ना होए। यही मंगल प्रार्थना करते हुए आज की पावन चर्चा में चले। ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए भगवान के चरणों में भाव गाते हुए सब अपनी अपनी वाणी को पवित्र करें। सोच विचार छोड़ करके लगभग 12 बजे तक प्रेम के साथ, आनंद के साथ भगवान भोलेनाथ के साथ गाते। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। शंकर भगवान की
मेरा प्यार श्री हनुमान जी महाराज की सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना मुख भी तुम से मोड़ो कभी ना सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना मुखे भी तुम से मोड़ो कभी सत्संग तेरा
सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्री बालाटिका जी महाराज की जय। श्री जागता मैया की जय। श्री कामाक्षा मैया की जय। श्री ममलेश्वर भगवान की जय। श्री महानाग जी महाराज की जय। श्री बड़े योगी जी महाराज की जय। बगलामुखी मैया की जय। देवाधिदेव श्री कमलनाग जी महाराज की जय। एकादशी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 मंगलमयी कथा का शुभ संकल्प भगवत कृपा करुणा से आप सबके हृदय में प्रकट हुआ और आज यह संकल्प और उद्योग फलीभूत हो गया है। भगवान की कृपा से निर्विघ्नता से बड़े आनंद के साथ इस पावन यज्ञ में हम विश्राम की यात्रा कर रहे हैं। पूर्णाहुति होने से यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। सब देवी देवताओं को भोजन भंडारा आहुतियों की जाती है। केवल पूर्णाहुति बची है और कथा भी विश्राम की ओर जा रही है। जितना यज्ञ के बारे में हमने सोचा था कि 11 दिन बहुत होते हैं, लेकिन सवेरे शाम करते 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 बहुत ही जल्दी बहुत ही आनंद के साथ भगवान की कृपा करुणा से यह यज्ञ जो है तो संपन्न हुआ है। इस संपन्न यज्ञ की सबसे पहले आप सभी को खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, नवरात्रि शुरुआत की, शुरुआत में भी भगवान ने कृपा दृष्टि करके बारिश करी और परसों जब नवरात्रि पूर्ण हुई तब भी भगवान ने जो है तो बारिश करके अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हमने कहा था कि आप सब माने ना माने, लेकिन हमारी निजी और व्यक्तिगत यह भावना है और पूर्ण विश्वास, ऐसे भावना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यज्ञ की सफलता तभी होती है, भले थोड़ी देर के लिए ही सही है, और देवता जी जब थोड़ी सी वृष्टि कर देते हैं तो लगता है कि हमारा कार्य सिद्ध हो। और कमलनाग जी तो, बालाटिका जी तो, भगवत ये सब कोई आशीर्वाद देने वाले हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो इस पावन यज्ञ में हर प्रकार से, क्योंकि हमें पता लगा था सामने ही शरीर पूरा हुआ है तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि आपके आने में कोई कमी होगी। और दिन में ही नहीं, रात में भी जो है तो कीर्तन में भी आपने खूब आनंद लिया है, खूब आनंद बांटा है। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कथा का अंत कभी हो ही नहीं सकता। यज्ञ प्रारंभ हो जाता है और यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा, चाहे राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी कथा हो, भागवत कथा हो, भगवान कथा हो, आज तक कोई भी कथा पूर्ण नहीं हुई है, विश्राम ही हुई है। शुरुआत हुई है भगवान के श्रीमुख से, और शुरुआत के बाद आचार्य परंपरा से यह निरंतर जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग तक पहुंच गई है। और इन चतुर्युगियों को एक ही बार नहीं, ना जाने कितने चतुर्युग बीत गए। युग बदलते रहते हैं, हम आप बदलते रहते हैं, माली बदलते रहते हैं, लेकिन वृक्ष वही के वही खड़े रहते हैं। भगवान की कथा भी ऐसी है, एक बार भगवान के श्रीमुख से प्रारंभ हुई है और आज तक निरंतर चली हुई है। आज इस पावन स्थान पर भगवान के पावन शिवालय में
शुद्धता से, पवित्रता से, भाव से, आनंद से यह कथा भी विश्राम की ओर जा रही है। बहुत कुछ कहा भी गया, जो मति थी, जो बुद्धि थी, वो आपसे निवेदन की गई। कुछ वाक चातुरी, कुछ वाक पटुता और कुछ प्रसाद रूप में जो गुरु जी की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, सब संतों का आशीर्वाद है, वो हमने बांटा प्रेम के साथ, आनंद के साथ। और सच्ची बात यह है कि मन भरा नहीं है, लगता है कि बहुत जल्दी सभी कार्य हो गया है, लेकिन ऐसे ही भावना रहनी चाहिए। कहीं भगवान की कथा को श्रवण करके ऊब गए तो फिर अपने आप को सर्टिफिकेट दे देना कि हमने कथा श्रवण की ही नहीं, क्योंकि भगवान की कथा से कभी उबा नहीं जा सकता। जैसे एक माँ और पिता अपने बच्चे के प्रेम से, स्नेह से कभी पूरे नहीं होते हैं, उनका प्रेम कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसी तरह से भगवान की कथा के जो रसिक हैं, किंकर हैं, वो भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद तृप्त नहीं होते बल्कि अतृप्त रह जाते हैं, और उनका मनोभाव यह होता है कि और कथा मिल जाती है तो और आनंद हो जाता है, और कथा मिल जाती है और आनंद हो जाता है। और जब आप में से किसी एक के मन में भी ऐसा भाव आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा यज्ञ जो इतना उद्योग किया गया, वो यज्ञ जो है तो सफल हो गया, वो सफल और आपकी उपस्थिति, और हमको बताया गया कि कई लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। हम एक दिन खील में ही गए थे, बाला टीका जी की कोठी में, तो वहां पहुंचते पहुंचते ही हाँप रहे थे, तो कहा बोले महाराज जी तो बिल्कुल तो पास में ही है, इससे आगे से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और सब जो है तो घास की व्यवस्था, घर की व्यवस्था करके आते हैं। और अगर उनको बोलो कि इतने दूर से क्यों आते हो, एक ही दिन आओ या ऐसी सवेरे ही आओ, शाम को रहने दो, बोले नहीं नहीं, ये घास हर साल होता रहेगा और चीजें भी होती रहेंगी, ये पुराण थोड़ी होगा बार बार, ऐसा जमा करनी। तो जिनकी भी ऐसी निष्ठा है उनको हाथ जोड़कर प्रणाम है, भगवान उनका सबका मंगल करे, सबका मंगल करे। ये बिल्कुल सच्ची पक्की बात है कि भगवान की कथा जब हृदय में उतरती है तो कभी भी तृप्ति नहीं होती, मन अतृप्त रह जाता है, और मिल जाता, और मिल जाता, और मिल जाता। और कहीं ऊब गए कि बस हो गया, बहुत हो गया, खत्म हो जाती तो बढ़िया था, तो समझ लीजिए कि अभी बात बनी नहीं। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है रामायण जी का। एक आदमी बीमार हुआ और वैद्य राज्य के पास पहुंच गए। पहले डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य ही होते थे। वैद्य राज बड़े श्रेष्ठ थे। वो पहले के वैद्य हाथ में नाड़ी पकड़ते पता लगा लेते थे कि 2 दिन से क्या खाया है, क्या पिया है, बीमारी क्या है, भीतर सब बता देते थे नाड़ी से। नाड़ी वैद्य उनको कहते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। उनके पास ये आदमी गया और जाकर के दिखाया। वैद्य राज्य ने नाड़ी देखी। नाड़ी देखकर जो है तो सामने एक हाथ से नाड़ी पकड़ी, दूसरे हाथ से उसके मुख में मिश्री डाल दिया और मिश्री डाल के बोला, जूस बता बेटा कैसा लग रहा है। बोले महाराज वैद्य राजी ये मिश्री कड़वी लग रही है। क्या लग रही है? कड़वी लग रही है। वैद्य राजी ने नाड़ी छोड़ दी, छोड़कर जो है तो थोड़ी सी मिश्री और दे दी। कहा बेटा तेरा पित्त चढ़ा हुआ है, शरीर में तेरे गर्मी हो गई है और इस गर्मी की वजह से ही तुझे हर चीज कड़वी लग रही है, क्योंकि मिश्री तो मीठी होती है। तो मरीज बोला कि ठीक है वैद्य राजी आपने बीमारी बता दी, हमारा पित्त चढ़ा हुआ है, गर्मी हो गई है शरीर में, तो आप अब ये काम करिए। क्या करिए? बोले आप इसका इलाज बता दो, औषधि क्या है? बोले बेटा औषधि और कुछ नहीं है, ये जो मुंह में रखी है मिश्री थोड़ी और ले जा, यही मिश्री इसका इलाज है।
पता कैसे लगेगा कि बेटी घर में ठीक हो गई? पता कैसे लगेगा? वैद्यराज जी ने कहा, जब इस मिश्री को चूसता रहेगा और यह तुझे कड़वी लगने वाली मिश्री जब मीठी लगने लग जाएगी तो समझ लेना तेरा पित्त ठीक हो गया है, तेरे शरीर की गर्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। भगवान की कथा अगर कहीं कड़वी लगने लग जाए तो समझ लेना कथा कड़वी नहीं है, कथा तो मीठी है, पर हमारा भीतर का पित्त चढ़ा हुआ है। अहंकार की, अभिमान की, ना जाने कौन कौन सी चीजों की गर्मी चढ़ी हुई है, ज्वर चढ़ा हुआ है। इसलिए भगवान की अमृत तुल्य जो कथा है, प्रभु के नाम की जो अमृत तुल्य कथा कीर्तन है, वो कड़वा लग रहा है। तो बोले उपचार क्या है? कथा तो मीठी है पर कड़वी लग रही है, उपचार बोले इसी को श्रवण करते रहो। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, इसी को ग्रहण करते रहो, इसको ग्रहण करते रहो, ग्रहण करते रहो। क्या होगा? बोले धीरे 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 यही कड़वी कथा आपको मीठी लगने लग जाएगी। और जिस दिन ये कथा मीठी लगने लग जाएगी, फिर आप जहां भी रहेंगे, देश में रहें, विदेश में रहें, परदेश में रहें, पर आप सब चीजों से दूर हो सकते हैं, पर भगवान के नाम से, भगवान की कथा से और भगवान के भक्तों से आप कभी भी दूर नहीं रहोगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, सतलुज सब यात्रा कर रहे हैं। और कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? समंदर की। मंजिल क्या है सबकी? समंदर। जितने भी नदियां नाले हैं, मौसम बदलता है तो उनका रूप भी बदल जाता है। बरसात में धूप जो है तो आवाज करते हुए सब कुछ अपने साथ में लेकर के जाते हैं। बरसात गई और अब जो है तो छलांग लगा कर नाच लो, बोले पानी भी बिल्कुल साफ हो जाता है। यात्रा कहाँ तक की? समंदर की। ऐसे ही अलग अलग धाराएं नदी नालों की है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, सिंधु सबकी है, लेकिन सबकी मंजिल जो है तो समंदर है। समंदर में जाकर जो है तो आनंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा की धारा भी अलग अलग है। कोई शिव कथा की धारा है, कोई देवी कथा की धारा है, कोई राम कथा की धारा है, कोई भागवत की कथा की धारा है, कोई भक्तमाल कथा की धारा है। लेकिन ये सब धाराएं भले ही अलग अलग हो, रूप स्वरूप भले सबका अलग हो, लेकिन पहुंचती कहाँ है? सब समंदर में। और समंदर क्या है? समंदर हमारे कान है। कान के द्वारा जो है तो भीतर जाएगी और इसके भीतर जाने से हमारे हृदय में बैठे हुए क्षीर सागर के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण और पार्वती पति श्री भगवान महादेव जो है आनंद से विचर रहे हैं, आनंद से विचर रहे हैं। उनको जो है तो प्राप्त करना है, उनको प्रकट करना है महाराज जी। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, हो कथा तुम्हारी सुभग सरिता।
अगर ऊब गए तो समझ लीजिए समय की बर्बादी हुई। पर कहीं अगर मनोभाव हृदय में जो है तो भगवान के प्रति कुछ आदर और विश्वास प्रकट हो गया तो समझ लीजिए हमारी कथा श्रवण करना संभव हो गया। और कथा ये नहीं है कि साधु संत और बड़े बड़े पंडित विद्वानों आचार्यों के लिए नहीं, वो तो भगवान का नाम जप कर अपना कल्याण करने के लिए। कुछ लोग इसलिए कथा श्रवण नहीं करते, बोले हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमारा काम अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा संग अच्छा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है। इसलिए कथा में जाएंगे तो पंडित जी कहेंगे कि ये करने वाला आदमी यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, बोले हम कथा में नहीं जाएंगे। अरे नहीं भैया जी, भगवान की कथा हमको अवसर देती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम आगे को तो सुधार कर ले। तूने कर दिया कोई गलत कार्य अभाव से, दबाव से, प्रभाव से, लेकिन अब तेरे पास मौका है। और वहां शिव पुराण प्रारंभ हुआ था तो यही तो कहा था कि कलिकाल में अधर्म ज्यादा हो जाएगा, लोग लालच में लोग जो है तो ठगी करना, पाखंड करना, कपट करना छोड़ेंगे नहीं, अपने माता पिता के साथ भी ठगी कर लेंगे, सगे भाइयों के साथ ठगी कर लेंगे। तो कैसे प्रायश्चित बने उनका? तो कहा कि उनके लिए कोई उपाय बताओ। तो शौनक आदि ऋषिवर तो जो प्रयागराज जी में बैठे हैं उनका तो परम मंगल है, वो तो तीर्थों को भी मंगल करने वाले हैं। तीर्थ भी जो है तो हाथ जोड़कर ऐसे साधु संतों के लिए खड़े रहते हैं कि वो आए पवित्र करें। तो उनके लिए कथा थोड़ी है, वो तो जानते हैं, वो तो पहुंचेंगे भगवान के पास, उनके जीवन में रस है, आनंद है, कृपा है उनके जीवन में। लेकिन जो हम आप जैसे लोग हैं, भीतर से और बाहर से, और खान पान अच्छा नहीं, संग अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, हर प्रकार से, उनके लिए क्या उपाय है? बोले उनके लिए बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान बताएंगे तो हो सकता है कि ना पहुंचे, लेकिन उनके लिए सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा को श्रवण करना। और भगवान की कथा का प्रभाव यह है कि भगवान की कथा कम से कम क्या देती है? ज्यादा छोड़ दीजिए, कम से कम माने पास मार्क कितना है, क्या देती है कथा? बोले कम से कम एक दिन भी 10 मिनट के लिए बैठ गया तो उसके कम से कम कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप है कम से कम वो तो क्षय हो ही जाए। ये कम से कम फल है। और ज्यादा से ज्यादा, बोले ज्यादा से ज्यादा फल तो भगवान शिव भी अपने मुख से नहीं कह पाए कि भगवान की कथा क्या दे सकती है, कितना ज्यादा फल है। तो प्रमाण दिया श्री शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर जो है तो प्रमाण है, बहुत सुंदर। इसी चरित्र को गागराज की कथा को, जबकि हमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की व्याख्या भी करनी थी, शिवरात्रि महात्म्य की कथा करनी थी, अंधकाली की जो है तो कथा गानी थी, पर सबको गाना संभव हो नहीं पाता। हमारे पास इतनी समर्थता भी नहीं है 3 घंटे में विष्णु पुराण पूरा कर देगा। तो और दूसरी बात ये भी है कि हमने अपने मन को मना लिया है। हम अपने गुरु जी की बात को सुनकर बड़े आनंदित हुए, क्योंकि हम थोड़े आलसी परमादी भी हैं। तो गुरु जी की बात सुनी तो हमको था मिल गई। क्या गुरु जी ने भी कहा, बोले हमको कथा खत्म करनी भी नहीं है, जब तक सांस चलेगी अंतिम श्वास तक जो है तो भगवान की कथा गाते रहे। अब कथा कहीं पूरी कर दी तो पूरी करने के बाद तो फिर मामला खत्म हो जाता है। सच्चा दुकानदार वही होता है जो अपने ग्राहक से पूरा पैसा नहीं लेता है। क्या सोचता है, बोले पूरा ले लेगा तो कल को भी दूसरे घर चला जाएगा, थोड़ा पैसा बचा के रखो। क्यों? बोले उधार देने भी आएगा, नया सामान भी ले जाएगा, इसका काम भी चलता रहेगा, भी चलता रहेगा। ये समझदारी वाला काम है। बोल भक्तवत्सल भगवान। तो बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, बहुत सुंदर चरित्र सुनाया है कि शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतार परमानंदम् वैश्यनाथा ग्रामे पुरा कच्चिद महानंदे विश्रुता बभूवार वनिता
शिव भगता सो सुंदरी। भगवान के बहुत अवतार है शिव प्रभु के। भैरवनाथ का अवतार है, नंदी का अवतार है, हनुमान जी का अवतार है, 12 ज्योतिर्लिंगों का अवतार है, सकल रूप में अवतार है, निष्कल रूप में अवतार है। और ऐसे ही जो है तो भगवान का एक बड़ा भारी सुंदर अवतार है, उस अवतार का नाम है वैश्यनाथ। शिव पुराण में कथा आती है कि एक शरीर से स्त्री, कर्म उसका वैश्य कर्म था, वैश्यावृत्ति से अपना जीवन चलाती, जीवन में अभाव था तो शरीर को बेच बेच के जो है तो अपना काम चलाती, पोषण करती। महानंदा उसका नाम था। अब वैश्या के पास जो आता धन देता और धन देकर जो है तो अपना कार्य पूरे करके चला जाता। कामी, लंपट, लोभी, भोगी सब आते उसके पास। धन देकर जो है तो चले जाते। महानंदा भले शरीर बेचकर अपना काम चलाती थी, घर चलाती थी, पर भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। अगर वैश्य के पास जब अपना मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद कौन रुकना चाहे? आते और जाते सब, आते और जाते सब। तो ये किसके साथ सत्संग करे? साधु समाज में नहीं जा सकती, कथा समाज में नहीं जा सकती। दुनिया जो है तो दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए तैयार रहती। अपने मुख पर लगी हुई काली किसी को नहीं दिखती है हमारे, बोलो हाँ या ना। और दूसरे की मुंह की काली जो है तो सब दिखाते हैं, साफ कोई नहीं करता। किसी की छोटी सी गलती को बड़ा करके बताना जीव का स्वभाव है, और अपने से जितनी मर्जी बड़ी गलती हो जाए उसको छुपाना और कारण बताना, इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, नहीं तो हम ना करते। ये जीव का स्वभाव है। शरीर बेचते बेचते बहुत दिन हो गए थे महानंदा को, इसलिए वो सबके मित्रों को पहचान जाती थी। और वो लोग थे जो समाज में बड़े भारी प्रतिष्ठित लोग थे। बाहर से तो हम सभी बड़े भारी गणमान्य हैं, बाहर से तो हम सब बड़े भारी श्रेष्ठ हैं, बाहर से तो हम बड़े भारी, लेकिन भीतर से सबको पता होता है कि हम कैसे हैं। किसको अपने बारे में पता नहीं होता? जिसके घर में आईना नहीं होता। ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, ऊपर से, ये जो भगवान ने कलाकारी करी है ना, शरीर बनाया है, तो ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, पर भीतर से देखो तो बिगड़ी मशीन है। ये दशा है। जिनको हम बहुत बड़ा समझते थे, पास में गए तो लगा कि वो तो बहुत छोटे हैं, और जिनको हम बहुत निम्न समझते थे, बहुत छोटा समझते थे, जब उनके नजदीक गए तो पता लगा कि इनसे बड़ा और उदार कोई नहीं है। ये अनुभव है जीवन का। वैश्या के पास अपने मन की पूर्ति सब करते हैं, धन देकर जो है तो लौट जाते हैं, अपना कार्य पूरा होता तुरंत भागते हैं, कोई नहीं सुनता था उसकी वेदना कभी। इसलिए भोले बाबा को अपनी वेदना सुनाया करते थे। और इस महानंदा वैश्या ने अपने पास एक मुर्गा और एक बंदर पाल के रखा हुआ था, और बंदर के गले में रुद्राक्ष, मुर्गे के गले में रुद्राक्ष डाल के रखा था, मुर्गे के पांव में घुंघरू बांध के रखा था, बंदर के हाथ में खड़ताल दे के रखी थी। जब मांस के भूखे लोग आकर चले जाते थे
मांस की कीमत को जो है तो देकर चले जाते थे। तो उसके बाद एकांत में बैठ करके भोले बाबा का नाम ये तीनों गाते थे। मुर्गा भी जो है तो खूब जो है तो करवटे लेता था, खूब अटखेलियां करता था जब कीर्तन होता था। एक पांव पर खड़ा होकर पंख घुमा घुमा के आनंद करता था। और बंदर भी जो है तो हाथ में खट्टा लेकर जो है बढ़िया अटखेलियां करता था, छलांगे लगाता था, बड़ा आनंद। और महानंदा को किसी से कोई मतलब भी नहीं होता था, वो इतने तन्मय होकर जो है तो भगवान का नाम गाती थी। मैंने कल कहा था आप सबसे कि भगवान का एक स्वभाव होता है, भगवान को अपना गुण नहीं दिखता, दूसरे का दोष नहीं दिखता। मेरे साथ उसका व्यवहार कैसा है, भृगु ने तो लात तक मार दी थी पर तब भी उनको शाप नहीं थी। दूसरे का व्यवहार कैसा है भगवान को ये भी नहीं दिखता। खराब हो वो किस रूप में मुझे मानता है कोई बात नहीं, भूल जाती है प्रभु जी। और मैंने अपने भक्तों को क्या क्या दिया ये भी भूल जाती है। ये 4 गुण है, जिसमें गुण होते हैं उनको भगवान का। हमको भले ही वैश्या खराब लगे, महानंदा खराब लगे, लेकिन भगवान ने उसका गुण दर्शन कर दिया। बुराइयां क्या है वो नहीं दिखती भगवान को, भूल जाती है, गुण दिखा, कीर्तन करती है। भगवान ने कहा कि ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। और भगवान वैश्य बनकर आया, व्यापारी बनकर आया। वैश्य बनकर आए, नगर में पता किया तो पहुंची, और पहुंचकर समय लिया गया महानंदा से। परीक्षा लेने के लिए भगवान आए थे, व्यापारी का रूप धारण करके, वैश्य का रूप धारण करके। महानंदा देखने में बड़ी बड़ी सुंदर थी। महानंदा ने देखा कि ग्राहक अच्छा आया है, हाथ में बहुत सुंदर महंगा वाला सोने का कंगन पहना है, और उसके ऊपर बड़े दिव्य दिव्य जो है तो आभूषण मणियां लगी हुई है। अब जो उसका कार्य था उसने किया। सुंदर सुंदर अपने हाव भाव से प्रसन्न करने की कोशिश करने लगी, जो वो रोज करती थी सबके साथ। आकर्षित करने का कार्य करने लगी, जिसके वो धन लेगी। वैश्य ने कहा ये जो आप लीलाएं कर रही हो ये सही नहीं है, ये अशोभनीय है। लेकिन मन में भावनानंदा की यह था कि ये कंगन मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। ग्राहक से आदमी क्या देखता है, ग्राहक से यही तो देखेगा। तो मेरा ग्राहक आया है, बढ़िया ग्राहक है, तगड़ा ग्राहक है, तो ये कंगन मुझे मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान परम दयालु है, कृपालु है। कहने लगे ठीक है, अगर तुझे ये चाहिए तो तुझे मिल जाएगा, पर तुम जो है तो इसके बदले में मुझे क्या प्रदान करोगे। वैसे मुस्कुराकर हाथ जोड़कर बोली मेरा काम ही वेश्यावृत्ति का है और यही मैं आपको दे सकती हूँ, उसके अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं। भगवान वैश्य बनकर गए थे, कहने लगे आपने हमको ऐसा समझ कैसे लिया, हम तो कोई काम ही नहीं, भोगी नहीं, हम तो व्यापार के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको यह कंगन चाहिए तो वैश्या बनकर आप जो है तो मेरे साथ ना रहें तो आपको लगभग 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन मैं इस नगर में हूं, और आपको जो है 3 दिन तक जैसे एक पत्नी पतिव्रता पत्नी अपने नियम को निभाती है, वैसे पत्नी का नियम निभाते हुए, पतिव्रता पत्नी का नियम निभाते हुए 3 दिन तक अगर आप हमारे साथ पत्नी बनकर रहें, नियम से रहें, तो यह कंगन आपको 3 दिन के बाद मिल जाएगा। वैश्य थोड़ी देर चुप हो गई, फिर बाद में कहा कि ठीक है, मैं 3 दिन तक किसी का संग नहीं करूंगी, मन से भी किसी और का विचार नहीं करूंगी, और आपके साथ 3 दिन दिन रात्रि तक पत्नी की भांति रहूंगी। भगवान महादेव मन ही मन मुस्कुराए,
जो कीमती कंगन था, जिसका लोभ था, वो उतार के दे दिया। भगवान महादेव ने कहा एक और वस्तु भी मेरे पास है और इस वस्तु में लगभग मेरे प्राण बसते हैं, ये मुझे प्राणों से भी प्यारा है। क्या है? बोले रत्नों से जड़ा हुआ बड़ा सुंदर शिवलिंग था हमारा। वो शिवलिंग जो है तो वैश्य को दे दिया। बोले अब तुम मेरी पत्नी हो गई हो। ये शिवलिंग जो है तो श्रेष्ठ स्थान पर रखना और रोज इसकी पूजा करना। इनको भोग इत्यादि लग जाए, उसके बाद में इनको प्रसाद खवाना। तो उसने जागृत इत्यादि करती थी, उसके भीतर एक सुंदर कक्ष था, नीचे कक्ष उसका, जहां पर सबसे महंगे महंगे आभूषण आदि थे। वहां पर कंगन भी रख दिया, शिवलिंग भी रख दिया। और पहला ही दिन था, सब कार्य हुआ। 3 दिन के लिए पति को माना और बढ़िया भोजन प्रसादी हुई। महादेव तो सो गए कक्ष में। इतनी देर में जो है तो सब कार्य करके महानंदा भी आ गई। जहां पर शिवलिंग और कंगन रखा था वो कक्ष अलग था और दूसरे कक्ष में जो है तो भगवान महादेव सोए थे, जो वैश्य बनकर आए थे। वहीं पर महानंदा रात्रि के समय में सोने के लिए आई। बिस्तर पर बैठती, इससे पहले हल्ला शुरू हो गया, शोर मचना शुरू हो गया। क्या हुआ? आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। ये बात हुई और महाराज तुरंत वैश्य बाहर को निकल गई। महानंदा ने बाहर क्या देखा कि जहां पर मैंने कीमती कंगन और शिवलिंग रखा है, वहां पर आग जो है तो जोर जोर से लपटे ऊपर को उठ रही है। बचाने की कोशिश करने लगी तो बंदर बंधा हुआ था, मुर्गा बंधा हुआ था। पहले उनको बंधन से मुक्त किया, सो दोनों को भाग गए वहां से। लेकिन उनको खोलते खोलते समय व्यतीत हो गया, जब तक शिवलिंग के पास पहुंचते, क्योंकि कहा था कि यह प्राणों से भी प्यारा है मुझे। शिवलिंग को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रचंड अग्नि की वजह से वह शिवलिंग जो है तो आग के ताप से टूट फूट गया, चूर चूर हो गया और सब मणियां जो है तो बिखर गई। आज महानंदा जो है तो जैसे तैसे उसको पकड़ कर लाई, पर वो तो खंडित हो चुका था, काला पड़ चुका था। उस अवशेष को लाई और ला करके जो है तो महादेव जो वैश्य बने थे उनके पास आ। ये क्या हुआ? कहने लगे हमारे कक्ष में आग लग गई और यह शिवलिंग जो है तो आग का जल गया है, मुझे क्षमा करिए। अरे ये कोई क्षमा करने वाली बात है? इसमें तो हमारे प्राण रहते हैं। शिवलिंग को पकड़कर भगवान ने जो है बड़ा सुंदर अभिनय किया, उस शिवलिंग को हृदय से लगाया, रोने लग गए, जोर जोर से जो है तो बिलखने लग गए। कहने लगे आज अब नहीं सोऊंगा। तो बोले अगर मेरे महादेव नहीं रहे, ये शिवलिंग नहीं रहा जो मुझे प्राणों से भी प्यारा था, तो मुझे भी जो है तो अगर मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाया तो मुझे भी जीने का अधिकार नहीं। सारी उम्र जो है तो मैंने किसी की सेवा करी है, एक दिन जो है तो मैंने तुझे सेवा करने के लिए क्या कर दे दिया, तूने जो है तो इसको जला के रख दिया। ये मुझे प्राणों से भी प्यारा था। तूने 3 दिन का व्रत लिया है पत्नी बनने का, तो मैं तुझे आज्ञा करता हूं मेरे लिए चिता बनाओ। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा शिवलिंग नहीं रहा। महादेव कह रहे हैं परीक्षा में, शिवलिंग बनाओ, चिता बनाओ, चिता बनाओ, शिवलिंग चूंकि टूट गया है, मैं भी अपना प्राणांत कर दूंगा। अब आज्ञा थी तो कुछ बोल नहीं पाई और रात्रि में ही आसपास के नगर वालों को जगाया, सारी बात बताई। सब कहने लगे हे भगवान, इस वैश्य को चैन ही नहीं है, बावली हो गई है, क्या कर रही है? पर फिर भी बोल रही है। तो बोलते हुए चिता बनाई गई। सवेरा हुआ, भगवान महादेव जो है तो उस चिता पर चढ़ गए। टूटा फूटा शिवलिंग जो है तो हाथ में लेकर कहा अब लगाओ, पत्नी को कहा आग लगाओ, पड़ोसियों को कहा आग लगाओ। और ऐसा कहकर जो है तो चिता को आग लगा दी गई। चिता को आग लगा दी गई और उस चिता में महादेव ने ऐसी लीला रची कि अपने शरीर को जला दिया। अब तो महानंदा को चैन ना पड़े, उसने अपने माथे का सिंदूर हटा लिया। लोग बोल रहे हैं पागल हो गए, रोटी रही है, ऐसे ग्राहक 100 आगे मर गया तो मरने दे। बोले नहीं, मैंने 3 दिन का नियम लिया था कि मैं पत्नी की तरह नियम निभाऊंगा, पतिव्रता पत्नी की तरह नियम निभाऊंगा। सतीयों का काल था। और क्या कहने लगी? बोले अब जो है तो मैं अपने शरीर को सती कर दूंगी, मैं मर जाऊंगा। हमारे सनातन में सतयुग, द्वापर
और त्रेता, इन 3 युगों के लिए यह नियम बताया गया है कि पति के जाने के बाद पत्नी को सती हो जाना चाहिए। वो समर्थवान समय था, लेकिन कई जगह पर आज भी ये प्रथा है, पर कलयुग में यह प्रथा नहीं है। जब आप नियमावली को पढ़ेंगे, सनातन की जो लॉ बुक है, उसी लॉ बुक का नाम है मनुस्मृति। शास्त्र नहीं है वो क्या है? लॉ बुक है। जैसे हर एक जज साहब जो है तो अपनी अपनी जजमेंट लिख कर चले जाते हैं, अगले जजमेंट लिख के चले जाते हैं, अगले जजमेंट लिख के चले जाते हैं, वैसे ही समय के कुछ दिन पहले मनुस्मृति को जलाया जाने लगा। तो लोग कहने लगे ये शास्त्र है। अरे वो शास्त्र नहीं है भाई, वो एक तरह की लॉ बुक है। और उस समय में जो समय था, उस समय हमारे मनु महाराज जी जज साहब की पोस्ट पे थे और उन्होंने अपनी जजमेंट लिख दी है। अब उसको कोई उस समय को और इस समय को अगर कोई समझे तो उस समय के नियम कुछ और थे और इस समय के नियम कुछ और थे, और संकेत भी दिया गया है वहां पर संकेतों को कोई नहीं पढ़ता। गलतियों को निकाल कर जो है तो सामने जलाने को तैयार हो जाते हैं। स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा है, पुत्रों के बारे में ऐसा लिखा है, फलाना लिखा है, ठिकाना लिखा है। अरे पूरा तो पढ़ ले उसको। हमारे धर्म शास्त्रों की लॉ बुक ही मनुस्मृति है महाराज, और कानून तो बदलते ही रहते हैं। सतयुग में सती होने की परंपरा थी, क्योंकि जो पतिव्रता धर्म को निभाएगी और चिता पर अपने पति के साथ चढ़ जाएगी, उसको अग्नि भी कुछ नहीं कर पाती थी। उसको ऐसा आभास होता था जैसे गंगा जल का स्नान हो रहा हो। ये समर्थता थी उनकी बल। द्वापर में भी ऐसा था, त्रेता में भी ऐसा था, कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कहा गया है कि किसी कारण अगर पति देव छोड़कर चले जाएं, तो जिस प्रभु का नाम मंत्र लिया गया हो, चाहे शिव का, कृष्ण का, राधा नाम का, राम नाम का, उस गुरु मंत्र को जो है तो जपती रहे और सारी उम्र जो है तो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को लगावे। मरने का प्रयत्न ना करे। मर जाएगी, चिता पे चढ़ जाएगी तो अपराध हो जाएगा। कलिकाल में आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध माना गया है। भगवान नाम जप करना है। बालक बालिका छोटे छोटे हैं तो उनका पालन पोषण करना है। बालक बालिका बड़े हो जाएंगे, उसके बाद भगवान के चरणारविंद में सेवा करते रहना है। इसी अगर ये बात सत्य ना होती तो जहां पर स्त्रियों के बारे में विशिष्ट बातें कही गई हैं, तो मनु महाराज जी ने संकेत रूप से इस बात को कहा कि स्त्री की जो है तो श्रेणियां जो है, एक श्रेणी है कन्या, एक श्रेणी है सौभाग्यवती और तीसरी श्रेणी है विधवा। तो इन तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी किसकी है? बोले तीसरे नंबर की श्रेणी पर आती है सौभाग्यवती स्त्रियां, दूसरे नंबर पर आती है कन्या, और पहले नंबर पर भगवान जो सेवा स्वीकार करते हैं वो विधवा की करते हैं। हमारे समाज में तो कुरीतियां है। कोई बढ़िया काम होने लग जाए तो विधवा को कहते हैं भीतर रहना, तो भीतर रहना। क्यों? मेरे बेटे की शादी हो रही है, बारात निकल रही है। अरे उल्टा काम मत करिए प्रभु जी। मैंने बहुत कुछ बोला है विधवा के बारे में हमारे, और प्रमाणित रूप से बोला है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, किसी आवेश में, किसी व्यर्थ की बात में नहीं बोल रहा हूं। बहुत बार बोल चुका हूं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आज भी सबसे बढ़िया अगर सेवा भगवान को लगती है तो वो विधवा की लगती है। सौभाग्यवती स्त्री तो तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर विधवा है, दूसरे नंबर पर कन्या है और तीसरे नंबर पर। आप कहेंगे जिसका तलाक हो गया उसको क्या कहेंगे? वो किस श्रेणी में है? बुरा ना मानना, भगवान किसी के साथ ऐसा कुछ करे भी नहीं, पर ये तो अब की बातें हैं। लेकिन हमारे सनातन में देखो, अगर जिसको पत्नी कहते हैं, अगर वो वाइफ होगी, अंग्रेजी को ढंग से आप मानते हैं तो वाइफ के साथ डिवोर्स हो जाता है। अगर आप उसको जो है वाइफ मानते हैं तो, और अगर बीवी मानते हैं तो उसके साथ तलाक हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिसके साथ आपका विवाह हुआ है उसको पत्नी मानते हैं
तो पत्नी के बाद जो है हमारे सनातन में सब सुनना कान खोल के भैया जी, सब विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे हैं। पत्नी के लिए संस्कृत में आज तक जो है तो ये डिवोर्स और तलाक वाला कोई शब्द है ही नहीं। सब विद्वान बैठे हैं, निघंटू पढ़े हुए सब हैं, महाराज शब्दकोश सब पढ़े हुए हैं, अमरकोश पढ़े हुए सब हैं। जो डिक्शनरी है संस्कृत की उसमें ढूंढ लेना, कहीं पर भी तलाक का जिक्र नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्योंकि होते ही नहीं थे महाराज। मुसलमानों में निकाह होता है तो वहां पर तलाक की व्यवस्था है। अंग्रेजों में वेडिंग होती है, वाइफ होती है, तो डिवोर्स शब्द बनाया गया अंग्रेजी में, तलाक शब्द मुसलमानों के लिए है। संस्कृत में ढूंढो ढूंढो कभी नहीं। आज कुछ वृत्तियां आ गई हैं तो इतनी व्याख्या करने का समय भी नहीं है, और ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं। हम आपसे निवेदन करें, जाते जाते जरूर इस बात को जरूर बोलूं कि आपके घर में माँ के रूप में, आपके घर में भाभी के रूप में, या आपके पड़ोस में किसी भी रूप में कोई भी अगर विधवा है तो आपसे पुण्य होता हो ना होता हो कोई बात नहीं, नाम जप होता हो ना होता हो कोई बात नहीं, आपका और व्यवहार खाना पीना शुद्ध हो ना हो कोई बात नहीं, और कम से कम इतनी कृपा कर देना, मंदिर भी जाओगे अगर हो जाना ना हो कोई बात नहीं, भोजन भंडारे भी आपसे हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, पर इतनी कृपा खुद पर जरूर कर देना कि किसी विधवा का दिल कभी भी मत दुखाना, कभी मत। बड़ा भाई बड़ा है, चाहे वो माँ रूप में, भाभी रूप में, बिटिया रूप में, किसी भी रूप में, और किसी का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, मैं फिर से बोलूं इस बात को, किसी का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तंत्र मंत्र यंत्र जो तीन चीजें हमने पुराण के माध्यम से आपको बताई भी कथा में, जो रोज सुनते हैं उनको ध्यान होगा, काम नहीं हो रहा है तंत्र से, काम नहीं हो रहा है मंत्र से, काम नहीं हो रहा है यंत्र से, ये तीनों चीजें जब निष्फल हो जाती हैं तो किसी विधवा के चरण में चले जाइए। वो विधवा अगर आपको दोनों हाथ से हृदय से आशीर्वाद दे देगी तो जो काम भगवान नहीं कर सकते, उनके शास्त्र नहीं कर सकते, वो एक विधवा कर सकती है, एक विधवा कर सकती है। और अगर ऐसा ना होता, मन गढ़ंत बात नहीं है, पक्की बात प्रमाण के सही, अगर ऐसा ना होता तो भगवान श्री राम जी जो है तो वनवास से आकर के सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम ना करते। ये बातें बड़ी बड़ी हैं, अपराध ना हो, शादी विवाह उत्सव हो, घर में विवाह हो, उसको प्रणाम सबसे पहले, और किसी विधवा पर बुरी नजर ना रखो। लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं, पतन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब पतन हो गया। इसलिए खुद पर कृपा करो, खुद पर रहम करो, और आक्षेप मत लगाओ। पंडित जी आप विधवा की बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं, पर हमारे यहाँ विधवा उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका नहीं है, तू तो ठीक है, तू तो ठीक है। दो घरों में आग लगेगी, एक तेरा घर है, पड़ोसी का घर है, तो पहले किस घर की आपको बुझाएगा? अपने घर को भी पड़ोसी की। उसका चाल चलन ठीक नहीं है तो तू बताने वाला नहीं है, परमात्मा ने व्यवस्था करी हुई है। तू खुद नू संभाल तेनू होरा ते की लेना, पंजाब की कहावत है, तू खुद नू संभाल तेनू होरा ते की लेना, तू गठड़ी संभाल तेनू चोरा ते की लेना, तेनू चोरा ते की लेना। औरों को छोड़ना, खुद को संभाल, खुद को संभालने के लिए जीवन है, खुद को संभालने के लिए। किसी पर आक्षेप लगाओ, ये वैश्या, ये फलाना, ये ढिमकाना, मैं आपको पता नहीं मुझे कौन कौन सी बातें कहां से ये याद आ रही है, कहां से बिलासपुरी धाम पक रही है। आ रही है मन में तो बोल ही देती है। एक वैश्या से एक पुरुष को प्रेम हो गया, उसके बाद धन का अभाव था। बड़े ध्यान से सुनना सका,
प्रेम हो गया, सच्चा पक्का प्रेम हो गया, करुणा आ गई उसको, सारा दिन दूसरे को बेचती है। जब कल को मैं समर्थवान हो जाऊंगा ना, तो तुझे इस गंदगी से निकाल कर ले जाऊंगा, तेरे साथ विवाह करूंगा और संसार के जितने सुख है सब तुझे प्रदान करूंगा। ये भाव आया उसका। भगवान की कृपा हुई, उसके पास सब कुछ हो गया और वो वैश्य के पास पहुंच गया कि बंद ये काम बंद करो। क्या करेंगे? बोले चलो मेरे साथ, इस गंदगी में नहीं रखूंगा, विवाह करूंगा तुम्हारे साथ। और समाज के जो सभ्य लोग हैं, समाज के जो गणमान्य लोग हैं, समाज के जो अच्छे लोग हैं, उनके पास में तुम्हें रखूंगा, उस समाज में तुझे रखूंगा। ये वाला समाज अच्छा नहीं, ये गंदगी है। वैश्या भाव से भर गई, विवाह कर लिया, चले गए उसके साथ। विवाह में उसने सब उस नगर के सब बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलाया, बुलाकर वैश्या से मिलाया, विवाह हुआ, सबने बधाइयां दी। वैश्या अकेली बैठी हुई थी, मन उदास था, तो जिसके साथ विवाह हुआ था उसका प्रेम था। उस पति ने कहा क्या हो गया, इतनी बढ़िया जगह तुझे ले आया, इतना सुंदर समाज तेरे पास ले आया, उस गंदगी से निकाल कर ले आया तुझे, हाँ? और अब भी तू दुखी है, क्या हो गया तुझे? बोले प्रभु स्वामी मैं खुश हूँ, पर आपने कहा था कि मैं आपको सभ्य समाज में ले चलूंगा, आपको बड़े अच्छे गणमान्य लोगों से जो है तो मिलाऊंगा। बोले हाँ, ये जितने लोग मैंने मिला ये सब वरिष्ठ हैं, ये सब यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, ये सब जो हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं। वैश्या ने हाथ जोड़े, सच्ची? बोले हाँ। पक्का? हाँ। बोले अगर यही अच्छे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, माननीय लोग हैं, ये आपकी नजर में होंगे, ये सब तो मेरे ही ग्राहक थे पहले, ये सब तो मेरे ग्राहक थे। दूसरों की ओर उंगली करोगे एक, तो तीन अपनी तरफ हो जाएगी। इसलिए समाज में किसी के साथ बुरा हुआ है, उसको सताइए मत महाराज, और विशेष करके विधवा को तो कभी मत सजाइए। ये तो आप बोलने के लिए समर्थ हो जाएंगे, उसको विधवा की प्रशंसा करते हो पंडित जी व्यासपीठ पर बैठ करके, चाहे वो कोई भी बहन है, कोई भी दीदी है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। अरे तुझे ये तो लगता है, पर कभी एक दिन की रोटी भी दी तूने उनके बच्चों को? कभी करा तूने कभी कोई संयोग? तेरे आंखों में भी तो उसके लिए गलती भावना है, उसी को जो है तो कुछ कहने का अधिकार है जो कुछ सहयोग करता है। अब सहयोग कुछ नहीं किया, कैसे पालेगी बच्चों को, कैसे चलाएगी घर को, कैसे चलाएगी परिवार को, कैसे इस पेट की भूख को पूरी करेगी? अगर तेरे पास कोई, कौन चाहता है इस कार्य को करना? अगर हमसे मदद नहीं हो रही है तो उंगली दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसे असहायों की मदद करनी चाहिए, और मदद करने के बाद भी हाथ जोड़ने चाहिए, और जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान तूने कृपा की है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी बहन बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो। इस भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर समर्थता हो तो उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं ये चरित्र जाते जाते कह रहा हूं आपसे, हर एक आदमी में बुराई है, हर एक आदमी में जो है तो अच्छाई है। आप ढूंढते किस चीज को है? मैं उदाहरण देता हूं, मोबाइल सब चलाते हैं आजकल, गूगल सब चलाते हैं। आप गूगल में जो है तो डालिए चाय पीने के फायदे, 2000 फायदे निकल जाएंगे, और हटाकर अरेज करके तुरंत उसी गूगल में डालिए चाय पीने के नुकसान कितने हैं, तो नुकसान निकल आएगा। आप जिस चीज को सर्च करेंगे गूगल वही निकाल देगा। यही जीवन है, सरलता से यही उदाहरण है, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। आप किसी के बारे में अच्छाई ढूंढेंगे तो सब जगह मिल जाएगी अच्छाई, सब जगह, और उसी की बुराई ढूंढोगे तो बुराई मिल जाएगी। वो अच्छा है या बुरा, ये आप पर ही निर्भर करता है। अगर आप किसी को बुरा कहते हैं, वो बुरा है नहीं है भगवान जाने, और जब आप उसको बुरा कहते हैं तो आप 101% बुरे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं जाते जाते यही प्रार्थना करूं कथा के माध्यम से कि किसी में बुराई देखने की आवश्यकता नहीं, जो करेगा सो भरेगा।
अपना घर बचाइए बाबा, अपना घर बचाइए। और ऐसे असहायों की, ऐसे दुखियों की, ऐसी अभावग्रस्त लोगों की मदद करने की कोशिश करिए, कपड़े उतारने की कोशिश न करिए, नजरों को साफ रखिए। ये जीवन है, कोई पता नहीं कब करवट लेंगे, कब करवट। कुछ दिन पहले क्या हुआ पता है आपको? अगस्त महीने में कितनी बारिश हुई, कितने लोग जो घरों से बेघर हो गए। हमारे अच्छे जानने वाले बढ़िया परिवार था, दो घर थे, सब कब पैसे मिल रहे हैं, पैसे से घर तो बन जाएगा, तो यादें कहां बनेगी? बोलो आए ना। तो उस परमात्मा की चक्की चलती बहुत धीरे है, पर पीसती बहुत महीन है महाराज जी। पीसती बहुत महीन है। रोज कहने का भाव यही, अब ये कथा ऐसी ही चलती है, अब क्या करें? हम बहुत रोकते हैं किसी सीधी बात पर सीधी हमसे होती ही नहीं है, क्या करें? क्योंकि एक ही लक्ष्य भगवान ने दिया है शायद गुरु कृपा से, कि कथा तो केवल बहाना है, असली मकसद इस गृहस्थी को बचाना है, इस गृहस्थी को बचाना है। एक भी जो है तो इस बात को स्वीकार कर लेगा अपने जीवन में, तो उसका परिवार सुखी, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। वैश्या ने कहा मैंने कितना दृढ़ संकल्प है। लोगों ने समझाया, अरे चला गया वो, जाने दे उसको, मर गया तो क्या हो गया, शिवली की तो जला और ले लेंगे। मैंने संकल्प किया हुआ था कि 3 दिन तक जो है, 3 रात तक मैं पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता पत्नी बनकर रहूंगी, इसलिए मुझे ये नियम निभाना है। और जब निभाने की बारी आई तो क्या कहा, बोले जिस चिता पर ये जले हैं उसी चिता पर मैं भी जल जाऊंगा, दूसरी चिता भी नहीं। सब लोगों ने समझाया पर नहीं मानी। भगवान महादेव को प्रणाम किया, प्रभु मैंने सारी उम्र अपने शरीर को बेचा हुआ है, लोगों ने जो है तो मेरे लाश लोथड़ों को जो है तो चाट कर जो है तो खाया है, लेकिन आज जो है तो मुझे यह अवसर मिला है, अगर मुझसे कोई पाप अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। ये कहकर चिता पर चढ़ गई महाराज। चिता पर चढ़ते ही अग्नि का एक स्पर्श जो है तो शरीर को हुआ, और उसी समय जो है तो साक्षात पंचानन महादेव खड़े हो गए, महादेव जो है तो खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। भगवान महादेव ने हाथ पकड़ लिया, पकड़कर दिव्य रूप का दर्शन करवाया, और दर्शन करवा के कहा, महानंदा तुझे क्या लगता था कि कोई ग्राहक आया है? कोई ग्राहक नहीं आया। शरीर से तूने जो किया सो किया, मैं सब हो जाता हूँ, लेकिन मुख से तूने भगवान का नाम जपा है, मुख से तूने भगवान का नाम जपा है, और जाने अनजाने में तूने सबका भलाई तो किया हुआ है। बाहर से हम कैसे हैं ये तो समाज तक तो बात रह जाती है, भीतर से हम कैसे हैं ये परमात्मा दर्शन करते हैं। इसलिए अगर जीवन में दुख है तो भगवान का नाम लीजिए, और अगर भगवान के जीवन में सुख है तो जो दुखी है उनकी मदद करिए, और मदद करने के बाद भगवान का शुक्रिया करते रहिए, शुक्रिया करते रहिए, शुक्रिया करते रहिए, शुक्रिया। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम लक्ष्य। भगवान महादेव ने वैश्या को दिव्य दर्शन दिए, प्रसन्न हो गए। आज भगवान का यही अवतार वैश्यनाथ अवतार के नाम से जाना गया। आज भी शिवलिंग स्थापित है दक्षिण भारत में, मन गढ़ कथा नहीं, आज भी दक्षिण भारत में स्थापित है, आज भी पूजा होती है यहाँ पर वैश्यनाथ पर। नाम ही वैश्यनाथ पड़ेगा, आज भी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं भगवान बोलेगा। वैश्या हाथ जोड़कर खड़े हुए स्तुति करने लग गई। भोलेनाथ ने कहा, मांगो क्या मांगना चाहती हो? और देखो क्या मांगा। वैश्या ने कहा, प्रभु जी आपने मुझे दर्शन देकर मुझे तो कृतार्थ कर दिया, कब एक कृपा और कर दो। क्या कृपा कर दो? बोले मेरे साथ हमेशा कीर्तन में एक मुर्गा और बंदर रहता था, अग्नि की ज्वाला में पता नहीं जल गए मर गए कहा गए, एक कृपा कर दो, उनके ऊपर कृपा कर दो, उनको दर्शन दे दो, अपना धाम दे दो। भगवान महादेव ने कहा तथास्तु, ये भी हो जाएगा, तेरा भी कल्याण उनका कल्याण। और बताओ? बोले और प्रभु जी ऐसा करना, देखिए कितनी ऊंचाई है महाराज, कितनी ऊंचाई है।
जिन्होंने मांस की कीमत, उन मांस चमड़े की कीमत को लगा लगा कर जो है तो नोच डाला था उसके शरीर को वस्तु समझ करके, आज उस महानंदा ने कहा भगवान महादेव से, प्रभु अपने लिए नहीं मांगा कुछ, अपने लिए नहीं मांगा। ये भगवान के दर्शन का फल है। कुछ क्षण भगवान साथ में रहे तो वैश्या का चित्त बदल गया। क्या कहा बोले, बस अब आखिरी एक ही हमारी मनोकामना है। क्या? आज तक जितनों ने भी जो है तो मेरा भोग किया, प्रभु ऐसी कृपा कर दे, भले वो कितने भी दुराचारी व्यभिचारी कुकर्मी थे, भगवान आप समर्थवान है, आप तो विश्व पी जाते हो, ऐसी कृपा कर दो, उन सबको भी मुक्त कर देना, उनको भी मुक्त कर देना, उनको भी मुक्त कर देना। और वैश्यनाथ भगवान से महानंदा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, और जो कुछ नहीं मांगता उसको सब कुछ मिलता है। जिसको कुछ चाहिए उसे कुछ ही मिलता है, जिसे कुछ चाहिए उसे कुछ ही मिलता है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा तो भगवान महादेव ने उस महानंदा को हृदय से लगाया, हृदय से लगाकर अपने शरीर में ही समाहित है। आज तक महानंदा का शरीर ही नहीं मिला। बोल भक्त वत्सल भगवान। शिव और वह शिव भक्ता दोनों एक हो गए। आज भी सकल काल में जो है तो दक्षिण भारत में पूजित हो रहे हैं। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, और डमरू अंतिम क्षण रूपी आ रहा हो, मिनटों में जिंदगी बची हो, तब भी स्मृति हो जाए कि हमको श्रेष्ठ बनना है। उस समय भी अगर आप भगवान का नाम ले लेंगे और मुंह से ये बोल देंगे कि हम भगवान के और भगवान ही हमारे हैं, ये भावना आ जाएगी तो सारे जीवन का किया हुआ अपराध भी भगवान क्षमा कर देते। ये भगवत्ता है, उसमें वो भूल जाते हैं। और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करते रहिए, करते रहिए। तूने भाग्य है मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा। तूने भाग्य है मेरा सवारा, आई मुश्किल
जो गलत कार्य किए थे भगवान ने उसमें पर्दा डाल दिया। और पर्दा डालने के बाद उस काम से तौबा कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि इस बार बच गए तो अगली बार भी बचेंगे। दूसरा आपको सलाह दे, इस चक्कर में मत पड़ना। अगर किसी कारण से कोई गलत काम हो गया है और आप पकड़े नहीं गए हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। सिर्फ और सिर्फ कृपा। वो मौका दे रहा है कि अगर अब सुधर गया तो सारे जीवन के लिए सुधर जाएगा। और अगर उसके बाद नहीं सुधरे तो जो सुई आई थी वो भाला बनकर आएगी। ये सब ये समझ जाइए, समय से समझ जाइए। यही बात भाई प्रभु ने मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। सब गाइए बिल्कुल आप भी करेंगे। तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, गिरते को है दीन दुखियों की विपदा को टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दीन दुखियों की विपदा को टाले, नैया मझधार से तू निकाले। सब गाना ये गाता है। और जब तक आवाज नहीं आएगी मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मैं भी पकड़ में आ
दीन दुखियों की विपदा को टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों की विपदा को टाले, ओ नैया मझधार से तू निकाले, नैया मझधार से तू निकाले, नैया डूबतों को किनारा दिया, डूबतों को किनारा दिया, हाँ डूबतों को किनारा दिया। लोग पुकारेंगे डूब रहे हो, आगे कौन मिलेगा? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, डूबतों को किनारा दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाँ डूबतों को किनारा दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, डूबतों को किनारा दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका भी ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाँ शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शंकर भगवान की जय। प्रेम से 4 बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव। व्यास का पूजन बस 2 मिनट के लिए प्रेम के साथ महामंत्र का जप करें। हरे राम महापुराणाय नमः, शाम सदाशिवाय रुद्राय रुद्राय नमः, ओम नमस्ते रुद्रमन्योतमूर्ते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवान मेरे गुरु आए भगवान आए भगवान मेरे गुरु आए भगवान मेरे आए जो मैंने सपना देखा था जो मैंने सपना देखा जो मैंने सपना देखा था जो मैंने सपना देखा था भोलेनाथ मेरे घर आए हैं भोलेनाथ मेरे घर आए ओ सीताराम मेरे घर आए हैं सीताराम मेरे घर आए जो मैंने सपना देखा था जो मैंने सपना देखा था भगवान मेरे घर आए हैं भगवान मेरे घर आए हैं ओ भगवान मेरे घर आए भोलेनाथ मेरे आए राधे श्याम मेरे आए भगवान मेरे आए शंकर भगवान की हवन कुंड
बोर्ड के पास जगह बहुत कम है, इसलिए जो कमेटी वाले हैं और जो यजमान बने हैं वो ही फिलहाल पूर्ण होती करें, बाकी सब आहुति रख दी जाएगी। हमको नहीं रखी, क्योंकि कितने लोग जाएंगे तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तो बस 2 मिनट में पूर्ण होती हो जाएगी। फिर इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद आप जाने में रहना और वहाँ पर सब रखा होगा, तिलक भी लग जाएगा और पूर्ण आरती हो जाएगी। सब गुरुजी आप भी जाए, कमान वाले गुरुजी भी आप भी जाए, कमरे में बाकी माताएं सब जो है सब यहाँ पर बैठे रहे जोड़े। पूर्ण होती आप सब दे सकते हैं, लेकिन बाद में देना है, नहीं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी और पुण्य के चक्कर में कहीं पर अपराध न हो जाए, कोई पाँव लग जाए तो मुश्किल है। इसलिए थोड़ी देर आगे रहते हैं, बस 2 मिनट में पंडित जी आरती लेकर आएंगे, हम प्रेम से जो है आरती करेंगे। शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान। दर्शकों, आज आप आज शिव पुराण का अंतिम और समापन दिन देख पा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों में अभी तक आपने जो कथा खाना यहाँ पर जब पूर्णाहुति होने जा रही है, हम आपको जब पूर्णाहुति की जो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और इस पूर्णाहुति के साथ ही जो है इस महाशिव पुराण का जो समापन होगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते जो महाशिव पुराण आयोजित किया गया था कमरूनाग जी महाराज की पवित्र धरती रोहंडा में ओमकारेश्वर महादेव शिव मंदिर में जो है 11 दिन का जो शिव पुराण आयोजित किया गया था, जिसका आज 11वां दिन है। और यहाँ पर जो है समापन यहाँ पर होने जा रहा है और समापन के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो है पूर्णाहुति होने जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आपको पूर्णाहुति रखी हुई मिलेगी और सब पूर्णाहुति भी देखना मिलेगा प्रेम के साथ। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती गाएं और प्रेम से हनुमान जी के चरणों में, ओमकारेश्वर भगवान के चरणों में, कमरूनाथ जी के चरणों में, बाला देवता जी के चरणों में, जानवर भगवती के चरणों में इस पावन नदी को जी अर्पण करें प्रेम के साथ।
और प्रतिदिन जो यजमान बने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खाना बनाने वाले हमारे मोदी जी, उन्होंने बहुत सेवा करी हमारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन के घर में हम थे उन सब परिवारों का भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। 11 दिन के लिए मेहमान आना और वो भी ब्राह्मण आना, किसी को फीकी चाहिए, किसी को तीखी मीठा चाहिए, किसी को पतली देरी चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने संभाला, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस घर में हम थे उनको तो धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने बहुत आनंद कराया हमें, बहुत आनंद के साथ। और जितने ने भी यहाँ पर तन से मन से धन से खूब सहयोग किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे ज्यादा धन्यवाद हम करें, मैंने पहले से भी कहा था कि पास में किसी का शरीर पूरा हो गया जिनका नाम स्वर्गीय प्रीतम सिंह जी था, उस परिवार में हमारी बहुत मदद करी है, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। नहीं तो चाहते तो यज्ञ बंद भी हो जाता, लेकिन उन्होंने सहयोग किया, बंद नहीं करवाया। और बंद न करवाने के बाद यहाँ तक कहा कि बाहर भी स्पीकर लगा दो, हम भी सुनने से आ रहे हैं। तो भगवान जो है तो उनका भी भला करें। और जिनका शरीर पूरा हुआ है प्रीतम सिंह जी का, भगवान के चरणों में उनको वास मिले। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देवाधिदेव श्री कमरूनाथ जी का, जिन्होंने शुभ संकल्प करवाया और बड़े आनंद और प्रेम के साथ जो है तो इस यज्ञ को पूर्ण किया। तो कमरूनाथ जी, ज्ञानपा मैया, बाला टीका जी, उन सब का धन्यवाद। और सब गुरुओं ने यहाँ पर हाजिर लगाई, उनका खूब खूब स्वागत। सभी कमेटीदारों का स्वागत, आप सभी भक्तों का स्वागत है। जाते जाते 2 शब्द भगवान के नाम से आप सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, इसलिए मेरे साथ 2 शब्द गाना आ रहा है। दरबार तेरा है ये, संसार तेरा है, दरबार तेरा है, संसार तेरा है, दरबार तेरा है ये, संसार तेरा है, दरबार तेरा है, संसार तेरा है। मेरे बाबा ओ मेरे ठाकुर और मेरे देवा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ मेरे देवा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ मेरे देवा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। देवा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ दरबार तेरा है ये, संसार तेरा है, दरबार तेरा है, संसार तेरा है। ओ दरबार तेरा है ये, संसार तेरा है, दरबार तेरा है, संसार तेरा है। ओ मेरे भोले जय, ओ मेरे ठाकुर जीओ, ओ मेरे देवा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ मेरे देवा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान 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 है। तो है दयालु दाता, हम तो नादान है। तो है दयालु दाता, हम तो नादान है। तू पालनहार है, तू सृजनहार है।
इधर से ऊपर जाना नीचे को, क्योंकि सब जड़ों के अंदर मुश्किल हो जाएगी। ऐसे यहाँ से आया यहाँ से नीचे को उतरना है आपने सब। विघ्नेन यजमयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देवनाकं महिमानः सजन्ते प्रभोर्मे साध्याः सन्ति देवाः नानास्वन्दत्पुष्पाणि सदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः ॐ श्री साम्ब सदाशिवाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरुयज्ञ नारायण भगवान की, श्री व्यासजी महाराज की, श्री गुरुनाथ जी महाराज की। आप सबसे प्रार्थना है कृपा पहले करें। प्रधान जी और कमेटी वाले ऊपर आते हैं, परिक्रमा करके उतरे और उसके बाद जो है तो धीरे धीरे सब आए, जल्दबाजी ना करें। और थोड़ी देर में भागवत जी की विदाई होगी, तो अभी भोजन जो है तो जब विदाई हो जाएगी तब करेंगे, तो जूठा पड़ जाएगा जब हम जाएंगे कैसे, इसलिए दर्शकों आप देख रहे तब तक माय टीवी में आकर्षक से देवेंद्र कुमार देव। जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि आज जो है महाशिव पुराण का जो है 11वां अंतिम दिन था। अंतिम दिन का जो है पूर्णाहुति हो चुके, उसका भी आपने लाइव प्रसारण देखा, कथा का भी लाइव प्रसारण देखा। बस कुछ क्षणों के बाद यहाँ पर जो है भागवत जी का जो है विदाई समारोह होगा, उसमें भी आप जो है हमारे साथ जुड़े रहे। लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अंतिम दिन है, अंतिम दिन और समापन यहाँ पर होने जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। सचमुच में यह एक जो है भावुक कर देने वाला पल है। आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ क्षणों के बाद ही हम जो है आपको विदाई समारोह का लाइव प्रसारण दिखाएंगे। आप जुड़े रहे और उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।